एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफैशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। सत्रह साल पहले पति की मौत हो जाती है और कुछ साल पहले इकलौती बेटी की शादी कर दी जाती है। अकेली जैसे तैसे अपना जीवन बसर कर रही पारो देवी उस वक्त मुसीबत में पड़ गई जब उसका मकान झज्जर हालत में पहुंच गया और देखते ही देखते उसके मकान की छत ढह गई, जिसके बाद पारो देवी गांव की ही एक चौपाल में रहकर अपना गुजारा करने लगी। इसके बारे में जैसे ही डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को भनक लगी तो तुरंत डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों के हाथ हमेशा की तरह उठ खड़े हुए और चल दिए बुजुर्ग महिला की मदद करने के लिए। बस फिर क्या था, सेवादारों के जज्बे के आगे मकान बनाना कोई बड़ी बात नहीं और देखते ही देखते मकान बनाकर इन सेवादारों ने तैयार भी कर दिया। इस दौरान भावुक कर देने वाला नज़ारा ये था कि ये महिला अपना मकान बनता देख खुशी से फूली नहीं समा रही थी और अपने हाथ जोड़ के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को शत शत नमन करती नजर आई। बता दें कि हम बात कर रहे हैं हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र के ब्लॉक पीपली के गांव झिरवेहेड़ी की। इस गांव की रहने वाली बुजुर्ग महिला पारो देवी को इन सेवादारों ने सिर्फ 3 दिनों में छत डाल कर दे दी। इस दौरान जब पूरे मकान की छत डाली जा रही थी तो पारो देवी भावुक हो उठी और उसने कहा कि वे बारंबार पूज्य गुरु जी को धन्यवाद करती हैं, जिसकी प्रेरणा से इन सेवादारों ने 3 दिनों में ही उसके मकान की छत डाल दी। पारो देवी ने बताया कि 17 साल पहले उसके पति की मौत हो गई थी। उसकी इकलौती बेटी है जिसकी शादी की जा चुकी है। 1 वर्ष पूर्व उसके मकान की छत ढह गई। उसके बाद से वह कभी चौपाल में तो कभी किसी अन्य सार्वजनिक जगह पर रहकर अपना गुजारा कर रही थी। उसने इस बारे में जब डेरा सच्चा सौदा के सेवादारों को बताया तो उन्होंने बिना देरी करते हुए इस बुजुर्ग महिला को छत मुहैया करवा दी। तो आइए इस मानवता भलाई कार्य को लेकर 85 मेंबर और बुजुर्ग महिला सहित अन्य जिम्मेवारों ने क्या कुछ कहा आपको भी सुनवाते हैं। क्या बताएंगे, आज मकान बनाया जा रहा है? जी, मेरा नाम प्रवीण इंसा है जी। ब्लॉक अपना ये उमरी पड़ता है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं। ये अपना गांव जिमरेडी है जी, ब्लॉक उमरी में। तो ये माता जी है पारो देवी जी। 17-18 साल पहले इसके घर वाला गुजर गया था और इसका लड़का भी नहीं है। एक लड़की है, उसकी शादी हो गई थी कई साल पहले। तो 1 साल पहले इसके मकान की ना छत गिर गई थी जी। पीछे काफ़ी बारिश हुई है तो उसमें छत गिर गई। तो ये अपने बर्तन वगैरह कभी धर्मशाला में रखती थी, कभी कहीं रखती थी। तो जैसे ही डेरा सच्चा सौदा जो अपना हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन डाली तो वहाँ से मंजूर हुआ। तो अपने सारे सेवादार यहाँ पे पहुँचे। आज तीसरा दिन है तो आप साथ देख ही रहे होंगे जी। तीसरा दिन आज बहन के ना मकान की छत पड़ने जा रही है सारी साथ संगत के सहयोग से। तो पूज्य गुरु जी के दिशा अनुसार 167 मानवता भलाई के काम चलाए जा रहे हैं। उनमें से एक काम ये भी है आशियाना मुहिम के तहत। तो आज बहन पारो इंसा का ये मकान सभी साथ संगत सहयोग से बन रहा है जी। हाँ जी, क्या बताएंगे? मेरा नाम ब्रिज मोहन है, ब्लॉक पीपली है। ये बहन पारो देवी है, यहाँ से जिमरेडी गांव से। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी। इनका छोटा सा एक मकान था, वो बरसात के अंदर गिर गया था और इसके जो पति की मृत्यु वो 17-18 साल पहले हो गई थी और एक लड़के थे, इन्होंने शादी कर दी। इसकी इतनी बड़ी मजबूरी थी कि ये पीछे धर्मशाला में बैठी थी। वहाँ धर्मशाला में से भी इसके जो बर्तन है वो बाहर फेंक दिए। तो ये बहुत परेशान थी। जब ये डेरा सच्चा सौदा में आके इन्होंने बताया वहाँ पे भी ऐसे करके तकलीफ है तो तुरंत सेवादार चल दिए सेवा के लिए और 4-5 दिनों में इसका ये सारा आप देख रहे हैं सारा मकान बन के तैयार हो चुका है। और इसकी जो अंदर से इतनी भावना गदगद हो गई है बहन देख के, क्योंकि जिसका छत नहीं है, मकान नहीं है, तो उसका मकान बन जाए और उसको क्या चाहिए। तो ये बार बार गुरु जी का धन्यवाद कर रही है कि जिन्होंने
एन मौके पे आके 4-5 दिन में उसका मकान बना दिया जी। खर्च किसने किया इसमें? है जी। खर्च किसने किया? खर्च तो लगभग 1.25 लाख रुपए के करीब खर्च आ जाएगा जी। किसने किया? कौन कर रहा है खर्च? ये सारी अपनी साथ संगत कर रही है जी, आपस में रल मिल के, क्योंकि सतगुरु जी ने मानवता भलाई के 167 कार्य चलाए हैं। किसी गरीब की बेटी की शादी है या किसी का मकान बना के देना, या कोई बीमार है इलाज नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत डेरा सच्चा सौदा के सेवादार चल देते हैं सेवा करने के लिए, और आपस में उसको जो डाल के उसका वो कार्य पूरा कर देते हैं। हाँ जी माता, क्या नाम है आपका? मेरा पारो देवी है भाई, कौन सा गांव है? गाँव जिमरेडी। अच्छा, आपका मकान बनाया जा रहा है, क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को दिक्कत यह थी भाई, मेरे को छत नहीं थी, कभी अपने भांडे कहीं दर उठा कर, कभी कहीं दर थी मैं है। फिर मैंने भाइयों पर दास लगाई, इन्हें मेरी सुनी, इन्हें वहाँ डेरे में भेजा है। मैं तो अपने परम पिता का धन्यवाद करती हूँ जिनने मेरे को रहने को छत दी है। तो मकान बन गया आपका? हाँ जी, बन गया, बन गया। छत लग रही है आज पढ़ने। तो परिवार में कौन कौन है आपके? कोई नहीं है जी, मैं तो अकेली हूँ, एक लड़की है अपने घर बाहर की है। अच्छा, आपके पति? नहीं जी। अच्छा, डेथ हो गई उनकी? हाँ जी। कब हुई थी? उसको हो गए 17-18 साल का ही ना। अच्छा, तो हाँ जी। घर का गुजारा कैसे चल रहा है फिर? बस पेंशन मिला, दिहाड़ी बूढ़ी कर लो जो कोई मिला। अच्छा, हाँ, तो मकान नहीं बन पा रहा था ना आपका? मकान नहीं जी बन पा रहा था। ये तो मैं कोटी नंबर गुरु जी का ही कर रही है अपने का, जो मेरे से छत दे दी उन्होंने बनवा के, रहने के ठिकाना बनवा दिया मेरा, और इस बत्ती मेरे को क्या चाहिए।